नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और चूँकि ये मेरी स्कूटी है जो मैंने 2 साल पहले लिया था और इसके मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या-क्या बेनिफिट हैं, क्या-क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो दूसरे में आपको नहीं मिलेगा और सिर्फ इसमें मिलेगा। उसके बाद डिसीजंस आपको लेने हैं कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, 2 साल पहले मैंने स्कूटी 1,30,000 रुपये के आसपास दिल्ली में लिया था मैंने, जिसमें करीब 17,000 रुपये के आसपास इसमें मेरा सब्सिडी मिला था। और उसके बाद इसकी अगर एक्चुअल कॉस्ट की बात की जाए तो 1,13,000 रुपये के आसपास मुझे पड़ा था। अगर मैं इसकी रेंज की बात बताऊं मैं आपको बेसिकली, तो इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास है। और ये 100 किलोमीटर जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन है, जो मैंने खुद चेक किया हुआ है। मैं नॉर्मल मोड की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर पावर मोड की बात करूँगा तब भी ये 75 किलोमीटर के आसपास रेंज देती है, बल्कि इसे थोड़ा भी ज़्यादा भी दे सकती है आपको, अगर इसे आप थोड़ा सही तरीके से चलाएँ तो। बाकी में से स्कूटी के और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको दूसरे स्कूटी में नहीं मिलेगी। मैं उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा, अगर मैं देखिए आप स्कूटी का अगर लुक वाइज देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा आप देखिए बिल्कुल आपके स्कूटी जैसा ही फील करवाएगा आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ऑड है। जैसे कि अगर किसी दूसरे स्कूटी में देखेंगे, आप एथर में देखेंगे, या फिर आप एथर के साथ अगर ओला में देखेंगे, या हीरो की जो भी स्कूटी आती है उसमें देखेंगे, तो वो उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा कि वो एक नॉर्मल स्कूटी का आपको फीलिंग्स नहीं प्रोवाइड करेगी। लेकिन जब इसकी बात हम करते हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेके नीचे तक आप इसकी लुक वाइज भी अगर बात करें तो देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल नई एक आपको लुक वाइज ही देखें तो आगे के फ्रंट में 2 लाइट हैं इसकी, जो कि बिल्कुल डिफरेंस लुक दिखा रही है आपको। प्लस इसकी देखेंगे सीट भी देखेंगे तो सीट भी काफ़ी चौड़ी है, जिसमें आराम से 2 से 3 बंदे बिल्कुल कंफर्ट होकर बैठेंगे इसमें आपका। साथ में अगर आप नीचे आपको दिखाऊँ तो नीचे भी इसकी ब्लू अच्छी सी एक इसकी ब्लू लाइट दिखा रही है इसमें आपको, जो कि बहुत ही अच्छे इसकी एक लुक वाइज दिखा देंगे आपको। साथ में यहाँ पर ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है टीवीएस का, आपको बहुत अच्छी लाइट दिखाएगी। साथ में अगर पीछे की भी अगर टेल लाइट की मैं बात करूँ, टेल लाइट भी बहुत अच्छी इसकी लाइट दिखाती है, दूर से रिफ्लेक्ट करती है। आपको कहीं से भी कोई फील नहीं आएगा कि आप स्कूटी नहीं चला रहे हैं इतने रेंज में। प्लस मैं अगर इसके और भी बहुत सारी खूबियों की बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आना चाहूँगा। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि आपको मैंने इसकी स्कूटी कितनी चला ली अभी तक। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो करीब मैंने इसको 12,000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूं और 2 साल के आसपास मैंने इसे चलाया है, जिसमें मैंने करीब 2 सर्विस के आसपास मैंने इसकी ली है अभी तक, करवाई है मैंने कंपनी से, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली एक बार 450 रुपये और एक बार 500 रुपये के आसपास मेरा इसमें टोटल कॉस्ट पड़ा था। और ये एक देखा जाए तो जेन्युइन है, अगर आप कंपेयर करेंगे पेट्रोल वाले स्कूटी से या फिर बाइक से, तो उसे मच बेटर है। मैं इसकी फीचर्स की कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स की बात करूंगा जो किसी दूसरे में नहीं मिलेगा आपको। उदाहरण के तौर पे जब मैंने ये लिया था तो हमें एक एप्लीकेशन मिली थी, स्मार्ट कनेक्ट करके थी। उसमें फीचर्स थे कि उसमें आपको जीपीएस वगैरह भी मिलता है, आपकी स्कूटी कहाँ रहती है, जियो फेंसिंग मिलता है कि अगर आप चाहें तो एक बटन के साथ इसको बंद कर सकते हैं, कोई इसे चुरा के नहीं ले जा सकता, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर बंद हो जाएगी। ये सारी चीज़ इसमें फैसिलिटी आपको मिलेगी। साथ में और भी कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम चाबी इग्निशन लगा के इसके स्टार्ट करते हैं तो इसके डिस्प्ले कैसे आता है आप जरा देखिए। सबसे पहले तो इसमें टीवीएस का ब्रांड है, तो टीवीएस का नाम यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साथ में आपका नाम आता है, साथ में ये आपका भी नाम आएगा। अभी फ़िलहाल के आपको इसमें ये शो कर रहा होगा, ये 57% के आसपास दिखाएगा, जो इसमें कि 57% के आसपास इसमें बैटरी बची हुई है इसमें। और साथ में ये दिखाएगा ये कितना आपको 60 किलोमीटर के आसपास दिख रहा होगा, यानी 60 किलोमीटर ये आपका और डिस्टेंस ये कवर कर सकती है फ़िलहाल। प्लस में अगर स्टार्ट करने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक जो है ये बटन, ये दबा के आपको इधर एक आपको मोड का बटन दिखेगा, ये आपको प्रेस करना है, जिससे आपको यहाँ पे इग्निशन ऑन हो जाएगा। ये मॉनिटर आपको डिस्प्ले होगा इसमें सबसे बड़े फीचर्स क्या है कि इसमें 3 वर्जन आते हैं, पर इस वर्जन में ऑटोमेटिकली क्या जो डिस्प्ले होती है ये आपको ऑटोमेटिक है, ऑटो ब्राइटनेस अपने आपको एडजस्टमेंट कर लेती है, राइट सर। और अब एक चीज़ देखेंगे, मैं टोटली अभी करीब 11,819 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ और हमारी जो लास्ट ट्रिप है वो 1467 के आसपास की है। इसमें आपको सारी चीज़ें बताएगा, समय कितना हो चुका है, जैसे कि शाम का 6:04 का समय दिखा रहा है आपको। और अब इसमें डेट भी दिखाएगा आपको 5 जनवरी 2025 का है। इसमें कितना बैटरी बची हुई है, जैसे कि 57% दिखा रहा है आपको। और इसमें आपको 60 किलोमीटर के आसपास ये कवर करेगा, ये आपको दिखा रहा होगा। प्लस मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, इसमें कुछ नए फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल स्पेशल बनाते हैं इसको। जैसे कि नॉर्मल स्कूटी में क्या होता है, जैसे कि वो सिर्फ आगे जाएगा आपका, बट इसमें एक यूनिक फीचर्स होता है कि अगर आप इस बटन को दबाएंगे, जो कि यहाँ पे पी के नाम से शो हो रहा होगा, देखना चाहेंगे आप, ये पी देखिए यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम इस पी को बटन को दबाएंगे तो जिसमें कि एक तो आपको फॉरवर्ड दिखा रहा है, यानी आगे की गाड़ी नॉर्मल सिर्फ 4 किलोमीटर की स्पीड से चलती जाएगी। बट अगर सेम बटन को अगर आप फिर से अगर प्रेस करते हैं तो ये आपको रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में भी 4 से 5 किलोमीटर के स्पीड से ये रिवर्स होगा, यानी पीछे जाएगा आपका। इसमें आपको कोई डिफरेंसेस नहीं आएगी, जो कि अगर कई बार क्या होता है हम किचन में फंस जाते हैं या कभी पीछे रिवर्स करते हैं तो आपको पार्किंग में काफ़ी से हेल्प मिलती है। तो इसके साथ में आपको और भी 2-3 चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे एक हेडलाइट लाइट भी है,
जैसे कि आप इसको बटन दबाने से आपको ये बेनिफिट मिलता है। देखिए मैं जैसे कि स्टार्ट कर दूं, पहले ये अगर बटन दबा देते हैं, जैसे हेजर्ट लाइट्स होते हैं ना, कभी कोई डेंजर हो, कोई खतरनाक हो, कोई ऐसी अवस्था फंस जाओ, तो ये आपकी हेजर्ट लाइट होती हैं जो फॉग्स वगैरह में आपको इसके बेनिफिट्स आपको मिलता है। इसको बटन बंद कर देंगे तो इसका नहीं दबेगा। प्लस में देखिए राइट इंडिकेटर भी इसमें प्रॉपर काम करेगा, और लेफ्ट में और इधर राइट में देखें तो राइट में भी काम करेगा, जो कि अच्छे खासे इसके सारी चीज़ें हैं। काफ़ी इसके डिस्प्ले वगैरह भी अच्छी हैं। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसमें डिक्की का स्पेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। देखिए उसे अंधेरा शायद आपको डिक्की ना दिखे, बट इसमें एक आराम से एक हेलमेट वगैरह इसमें आ जाता है, या और आ भी जाएगा, या 30-40 किलो का सामान भी आ जाएगा। और काफ़ी सामान कैरी करता है। और इसमें सारे मैंने कई बार काफ़ी सारे सामान वगैरह मैं इसमें लेके आता हूँ, तो इसमें सामान आएगा। प्लस मैं आपको आगे का दिखाना चाहूँगा। नॉर्मली ओला वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे एक ना मेट सी बनी जाती है जो गोल टाइप की होती है, जिससे आप प्रॉपर सामान नहीं रख सकते हैं, बट इसमें पानी की 20-20 लीटर की कैन और भी बहुत सारी, या एक छोटे से बच्चे को भी इसमें बिठा सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसमें 2 नई चीज़ें फीचर्स भी हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं बटन 4 किलो से 5 किलो के आसपास का आप इसमें कुछ कैरी का सामान भी इसमें रख सकते हैं। और साथ में यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक करीब ऐसे ही 3 से 4 किलो के आसपास का सामान इसमें भी आपसे टांग सकते हैं। प्लस चार्जिंग के पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे लगाई जाती है आपको, और यहाँ पे आप चार्ज करते हैं। और साथ में आपको लाइटिंग की बताऊँगा। देखिए नीचे इसमें आप स्टार्ट नहीं किया मैंने शायद, एक मिनट देखिए इस बार अच्छी आपकी लाइट दिखेगी नीली, ये ब्रांड नेम के साथ में, ये आपको स्टार्ट करने में दिखेगा इसमें आपको। और यहाँ पे पीछे में इसके टेल लाइट है, ये भी LED ही लाइट है आपकी, तो एक अच्छे आपको परफेक्ट लुक देती है। जैसे कि स्कूटी होती है नॉर्मल स्कूटी की तरह, ये आपको परफेक्ट स्कूटी का लुक देगा आपको, जैसे आप स्कूटी ही चला रहे हैं। आप इसे फैमिली मेम्बर में चाहें तो आपकी सिस्टर, वाइफ और इसे खुद आप पूरी फैमिली गाड़ी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और साथ में ये आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वेंस भी बचा सकता है आपका। अगर आप फील्ड में हैं, सेल्स में जॉब करते हैं, और आपको पर डे 50 से 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाने हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी कॉस्ट भी बचाएगा। अगर देखा जाए तो महीने का आप 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से इससे बचा सकते हैं। प्लस इस गाड़ी की मैं आपको ये सब चीज़ें मैंने बताया, साथ में ये भी बताना चाहूँगा इसका सर्विस नॉर्मली जो कितना कॉस्ट पड़ता है। और चूँकि मैंने 2 बार सर्विस इसकी करवा चुका हूँ, तो 2 बार में करीब एक बार 500 के आसपास, एक में 450 के आसपास मेरी सर्विस की पड़ी थी, जो कि ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो, एज पर कंपेयर टू तो पेट्रोल वाली गाड़ी की मैं बात बताऊँगा आपको। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि गाड़ी कितनी नॉर्मल में कितनी चलेगी और पावर मोड में कितनी चलेगी। अगर मैं इकोनॉमी मोड की बात करूं आपको, तो इकोनॉमी में देखिए ये 0 दिखा रहे हैं आपको। जैसे इसके मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करूं तो ये मैक्सिमम 52 के आसपास जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका। और वहीं पे अगर आप इसे पावर मोड पे बात करें तो पावर मोड पे भी ये कम से कम आपका 70 से 80 के आसपास तो आराम से जाएगा। 80 के आसपास टॉप है स्पीड है, इस ऊपर आगे नहीं जाता है। पर मुझे लगता है ये भी इसकी सेफ है, सही है, इतनी स्पीड भी कम नहीं कही जाएगी स्कूटी के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए। पर मैं अगर हेडलाइट की बात करूं तो हेडलाइट में 2 वर्जन्स आते हैं, एक पास का, एक थोड़ा दूर का। अभी मैं पास का हेडलाइट दिखा रहा हूं आपको। अगर रेंज देखिए तो आराम से ये आपको दिख रहा होगा 25-30 फीट के आसपास कवर कर रहा है। पर अगर मैं रेंज की नेक्स्ट की बात करूँ तो आराम से ये 50 फीट के आसपास का डिस्टेंस कवर करता है, और सही रेंज है अगर आप देखेंगे तो। और इसमें अगर ब्रेक की बात करूँ तो फ्रंट में आपका डिस्क ब्रेक है, पीछे आपका मैनुअल ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है, तो इस हिसाब से ब्रेकिंग वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी है। बाकी इंश्योरेंस की बात करूं तो मैंने लास्ट ईयर, इसके 2 साल हो चुके हैं, तो लास्ट ईयर करीब 2000 का लगा था। और इस साल की बात करूं तो करीब 1700 के आसपास मैंने इसका इंश्योरेंस पेमेंट किया है। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो, अगर आपसे कंपेयर करेंगे ओला से, एथर से, हीरो से, तो आपको ये बेस्ट स्कूटी है, आपकी पूरी फैमिली की स्कूटी है। और इसे सही मानिए तो बहुत ही अच्छी स्कूटी है, इसे आप ले आ सकते हैं। इसकी कुछ चीज़ें मैं और यूनिक बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं इसमें अभी तो मैं 70 किलो के आसपास मैं ही हूँ, पर इसमें कई बार मेरे जैसे 3 बंदे भी बैठ के हम जाते हैं, करीब 200-225 किलो के आसपास, तब भी स्कूटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका सॉकर्स भी बहुत अच्छा है, ब्रेकर पे भी कोई दिक्कत नहीं आती। मैं से एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, जैसे कोई सीनियर सिटीजन हो तो अगर वो भी बैठते हैं तो उनको भी कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी मदर हैं, वो सब भी बैठ के जाती हैं, बहुत आसानी से इसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ब्रेक्स की भी बहुत अच्छे हैं, सीट्स भी बहुत ही कंफर्ट है। अगर मैं सीट की बताऊँ, सीट भी बहुत ही कंफर्ट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही अच्छा है। पीछे हैंडलिंग पकड़ने के लिए भी, ग्रिपिंग के लिए अच्छा है, तो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है इसके लिए। बाकी मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई हैं। बाकी इससे रिगार्डिंग कभी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पिन पॉइंट के बता सकते हैं, या मुझे कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए होगा, तो मुझे आपको बताऊंगा। बाकी अगर आप मेरे से किसी भी जानकारी से आपको थोड़ी सी हेल्प हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।